Sometimes actually what happened that some of you actually expect me to behave like a Indian media. भाई ऐसा हुआ है, मेरे पास बहुत सारे Facebook एंड Instagram एज वेल एज अब तो WhatsApp का नंबर प्रोवाइड कर दिया, तो वहाँ पे मैसेजेस आए हैं, आप हमें कंपार्टमेंट से रिलेटेड जो है लेटेस्ट अपडेट क्यों नहीं देती हैं, व्हाई डू यू नॉट मेक अपडेट वीडियो डेली। तो यहाँ पे मैं आपको एक सॉलिड रीजन बताने वाली हूँ दैट व्हाई आई डू नॉट मेक सच टाइप ऑफ अ कंटेंट डेली। उसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा टिल द एंड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद कृति, और आज का वीडियो है हमारा कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट के बारे में, एज वेल एज कि आप भाई क्यों मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि आई बिहेव लाइक ए इंडियन मीडिया। हो सकता है शायद सेकंड वाली बात जो है आपको समझ में ना आई हो। तो भाई पहले तो हम कंपार्टमेंट एग्जाम की बात कर लेते हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम सीबीएसई बोर्ड का क्लास 12 के लिए 22 सितंबर से शुरू होना है, जो कि होके रहेगा। फिलहाल जो है डिस्कशन चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स चल रही थी कि भाई अब कैंसिल होगा, एंड जितना यूथ ने ज़्यादा हैशटैग क्रिएट करने में एंड अपनी सोशल मीडिया पे एनर्जी वेस्ट की है, अगर उसमें से थोड़ी सी एनर्जी पढ़ने में लगा देते तो इतनी ज़्यादा एंजाइटी नहीं होती। मेरे पास तकरीबन हर रोज़ मैसेजेस आते हैं कि क्या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम है वो डिफ़िकल्ट आता है या ईजी आता है। तो भाइयों एंड बहनों, आई डू नॉट मेक कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर, तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिस तरह का आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है वैसे आपका कंपार्टमेंट एग्जाम का भी आता है। मोड ऑफ अ डिफिकल्टी में भी वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत चेंज होता है, कभी ईजी आ जाता है, कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट एक ज़मीन आसमान का अंतर नहीं आता। बोर्ड एग्जाम में जैसे बाकी एग्जाम्स आते हैं वैसे ही ये आता है, बस क्वेश्चन पेपर जो है वो दूसरा है। सो लास्ट टाइम क्या हुआ, क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से नोटिस कर रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे आए, तो मैंने सोचा कि यार फाइनली एक वीडियो बना दी जाए, बता दिया जाए। अब देखिए लास्ट में ये तो था आपका कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड, एंड आई नो दैट कि ये वीडियो देखने से पहले बहुत सारे लोग ऑलरेडी 8 से 10 वीडियो कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड देख चुके होंगे, एंड अगर नहीं देखी है तो हो सकता है उनके सजेशन में आ रही हो, क्योंकि द टाइप ऑफ कंटेंट यू चूज, यूट्यूब उसी तरीके के कंटेंट जो आपको सजेस्ट भी करता है। अब बात करते हैं इंडियन मीडिया यहाँ पे क्या आ गया और मैं क्या बोलना चाह रही थी स्टार्टिंग में। पहली बात यह है, कंटेंट क्रिएटर होते हैं दो तरह के, एक वो कि जो मुझे आता है आई विल बी प्रेजेंटिंग बिफोर यू, एंड पीपल जो मेरे तरह के उस कंटेंट को पसंद करते हैं और उनको वो चीज़ चाहिए, वो यहाँ पे आएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरा ये, आई स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ माई ऑडियंस टेस्ट। फॉर इंस्टेंस आई नो दैट यू वॉच सच सॉर्ट ऑफ अ कंटेंट मोर देन एनी अदर वीडियो, देन आई विल बी क्रिएटिंग थिंग्स लाइक दिस ओनली, बिकॉज मुझे पता है आप रेस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा करोगे। ठीक है, अब क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये जनरली हम बात कर रहे हैं कि जैसे इंडियन मीडिया, आपको पता है जब अमिताभ बच्चन कोरोना वायरस की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो न्यूज़ में क्या दिखा रहे थे, अमिताभ बच्चन ने दरवाज़ा खोल के लेट गए हैं, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट, ट्रीटमेंट बताया। दूसरा चीज़ ये, उन्होंने नाश्ता कर लिया है, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, अब वो जब उनको उठना था सो करके तो उन्होंने अपनी आंखें भी खोल ली हैं। तो लाइक दिस समटाइम्स स्टूडेंट एक्सपेक्ट कि मैं इस तरह का कंटेंट बनाऊं, एंड नॉट ओनली मी बट जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना जो इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हो जाते हैं। अब भी तो मतलब 6 घंटे पहले एक वीडियो डाला होगा, दे विल बी आस्किंग दैट प्लीज अपलोड नेक्स्ट वीडियो ऑन अ कंपार्टमेंट एग्जाम। सो इट्स लाइक कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है जिनके साथ ये बेंच जो बनाई गई है इस डिसीजन को लेने के लिए, वो अपने घर से निकल चुके हैं। अब उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खोल लिया है। नाउ दे आर एक्चुअली, जो जज है वो हैमर इस तरह से बीट कर रहे हैं डेस्क पे। अब जो है उन्होंने अपना मुंह खोला कुछ बात कहने के लिए, लाइक दिस। तो यार ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा फ़नी हो जाता है मेरे लिए, और मुझे लगता है इतनी छोटी छोटी बात बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट एंकर यूथ का क्या रिएक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिनाई कर दिया, कुछ नया नहीं है, बस एक ही स्टोरी को अलग अलग एंगल से फेंका जा रहा है। दैट्स द रीज़न क्लास 11th में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई ज़िंदगी में कुछ बन जाऊंगी लेकिन मैं जर्नलिज्म की तरफ तो नहीं जाना है, क्योंकि इट्स द बेस्ट थिंग आई थिंक कि जो यूट्यूब पे हम क्रिएट करते हैं, वी आर द ओनर ऑफ आर कंटेंट क्रिएटिंग, तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना है। सो
बी आर क्वाइट पिकी, आई जस्ट से दैट कि कंटेंट तभी इस तरह का क्रिएट होता है जब ऑडियंस डिमांड करती है। ऑडियंस का जहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कंटेंट क्रिएटर वैसा ही कंटेंट क्रिएट करता है। सो दैट्स द रीज़न आई डू नॉट मेक लेटेस्ट वीडियो ऑन कंपार्टमेंट एग्जाम, फिर CBSE से रिलेटेड, ड्यू से रिलेटेड। जब कुछ बताने के लिए है ही नहीं तो उसी स्टोरी को मैं 6 जगह से कैसे घुमा दूँ। एंड लिटरली मैं तो कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि इस बार क्या लिखा जाए थंबनेल में, इस बार क्या टाइटल डाला जाए, क्योंकि वही तो कहानी है, कहानी तो वही है ना। तो ये वीडियो तो आपको ये समझाने के लिए था कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड। तो इतना कहना था, जैसे कि SSC के एग्ज़ाम्स, रेलवे के एग्ज़ाम, इन सभी को लेके प्रोटेस्ट चल रहा था और चल रहा है, हैशटैग लगाए जा रहे थे। आई डू बिलीव दैट कि यूथ का कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया जाता है। मतलब ब्रेन वॉश इज लाइक इट्स गुड, यू आर डूइंग दिस थिंग, इट्स गुड, बट एफर्ट जितना उतना उधर लगा रहे हो ना, मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन भी वैसी हो कि मान लीजिए आपके एफर्ट का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये तो नहीं फील होना चाहिए कि यार मैंने तो अपनी साल बर्बाद कर दी, मैं क्या ये सब फालतू का काम कर रहा था या कर रही थी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज के लिए केवल इतना ही ज्ञान। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एंड लेट मी नो योर एक्सपीरियंस विद इंडियन मीडिया एंड कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो आपने किस किस तरह के वीडियोस जो है यूट्यूब पे देखे हैं। हेयर आई एम नॉट एट ऑल टारगेटिंग, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत कम वीडियोस देखती हूँ। इनफैक्ट मैं तो अपने भी वीडियोस नहीं देखती लिटरली। तो इस तरह का अगर आपको कोई एक्सपीरियंस हो जिसमें छोटा अपडेट जो है आपने देखा हो या फिर आप देख चुके हो, ठीक है, जस्ट कन्फेस, ठीक है, कन्फेस करो भाई कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू रीड योर कमेंट स्पेशली ऑन टू दिस वीडियो। सब्सक्राइब स्टडीशिप विद कृति टू, नॉट फॉर सच सॉर्ट ऑफ अ कंटेंट, क्योंकि भाई ऐसा नहीं बनाती मैं। अगर कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगा ज़रूर आपके साथ शेयर किया जाएगा। मिलेंगे हमारे अगले फिर किसी वीडियो में। अगर आपने नोटिस किया हो, इस बार हमारी ऑडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस might we are having